साथ साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी गोलाबारी की जंग जारी है और दूर नहीं देख लिया जाए चंद महीने पहले जिस तरह से पीटीएम की हुकूमत एक दूसरे के लिए तारीफ़ों के पुल बांधती थी, लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाते थे, और आज जिस तरह से ये गोलाबारी की जा रही है, ये वोटर को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे अवाम मुतमईन हो जाएंगे? देखिए, जब इस तरह के बयानात सुनते हैं ना तो और कुछ नहीं, दिल थोड़ा सा सियासत से, जमहूरियत से, इस पॉलिटिकल निज़ाम से, हमारे मीडिया से, इस नैरेटिव से दिल थोड़ा टूट जाता है कि हम कैसे वक्त में रहते हैं, हम कैसे माशरे में रहते हैं, हम कैसे लोगों के दरमियान रहते हैं जहाँ पे शर्जील मेमन साहब ये बताएंगे कि तरक्की कैसे होगी सिंध के अंदर और कराची के अंदर, और साद रफ़ीक साहब कराची जाएंगे और कहेंगे कराची के साथ ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे बड़ा जुल्म होता रहा है, लोग ठीक नहीं रहे, और साथ निहाल हाशमी साहब को बिठाया होगा। ज़रा पूछे ना कराची के लोगों से कि उनका क्या तासुर है निहाल हाशमी साहब के बारे में, या शर्जील मेमन साहब के बारे में, या किसी और इस तरह की पर्सनालिटी के बारे में। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन निकले ना ज़रा, एस्कॉर्ट्स को ज़रा पुलिस वालों को साइड पे करें और एक दफ़ा लियारी के दरमियान में से गुजर के तो दिखाएं, तो पता चले कि हकीकत क्या है और ये एक ऊपर जो स्मोक स्क्रीन बनाई जा रही है ये क्या है। देखिए, मुझे एक बात का ख़तरा है, जो अल्लाह करे कि इसमें कुछ बेहतरी आए, लेकिन मुझे एक बात का ख़तरा है और वो ये है कि क्योंकि ये जो 1985 के पॉलिटिकल प्रोजेक्ट वाले सारे लोग हैं ना, ख्वाह वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हों या नवाज़ शरीफ साहब हों या साद रफ़ीक साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों या कोई भी इनमें से हो, ये जो 85 के बाद जो सियासत के अंदर आए और अब तक हम पे बरजमांद हैं, इनको इस बात का ये क्योंकि पिछले 40 साल से लोगों को इस तरह के अजीब किस्म के हलवे खिलाते रहे कि नहीं नहीं अगली दफ़ा मौका मिला तो पेरिस बना देंगे, तो हमें इस मट्टी की कसम, तो इस तरह की क्योंकि वो बातें करते रहे हैं, और हर दफ़ा किसी ना किसी वजह से, अब वजूहात क्या हैं मैं कहने से कासिर हूँ, लेकिन वापस ये एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चौथी दफ़ा हमारे सर पे आने को तैयार हैं। तो इनको लगता है शायद ताहशर ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, शायद ताहशर लोग इनके ग़ुलाम रहेंगे, कि लोग जब भी मरियम नवाज़ साहिबा निकलेंगी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब निकलेंगे, तो लोग फूलों से फूलों की पत्तियों से ज़मीन भर देंगे, दिल निछावर करेंगे। ओ भाई, वो वक्त आप कैसी बातें कर रहे हैं? शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि जिगर ट्रांसप्लांट के लिए पहले लोग भारत जाते थे, अब सिंध में आएंगे। अगर आप मैडम अगर आप मुनासिब समझे ना तो मेरी बात अगर पूरी सुन लें तो उसमें थोड़ा वो ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए, मुझे याद नहीं कि हम इसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे थे, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि अगर इनका ये ख्याल है कि वापस लोग इस तरह 90 की दिहाई में वापस चले जाएंगे और सिर्फ एक अखबार की सुर्खी और पीटीवी के नीचे वाली ख़बर चलते हुए पढ़ के तो अपने फ़ैसले कर लेंगे और अपने बच्चों को कहेंगे कि अपने दिमाग से नहीं सोचना, जो चौधरी साहब ने आख दिता सारा पिंड उथे ही वोट करेगा, अगर इनका ख्याल है कि आज भी दुनिया और पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, तो मुझे डर और खौफ जिस बात का है वो ये है कि हमारा ये पूरा सिस्टम एक ऐसे शॉक में से गुजरेगा इस आने वाले इलेक्शन में, जब उसको ये इस बात का पहली दफ़ा इदराक होगा कि 40 साल पुराना पाकिस्तान बदल चुका है। तारीख़ जब अपना अगला वर्क उल्टाती है तो उससे पहले कोई बिगल नहीं बचता। ऐसे नहीं होता कि पहले से बता दिया जाता है कि अगले जुमेरात को पाकिस्तान बदल जाएगा या अगली जुमेरात को मुल्क बदल जाएगा। तारीख़ में जब भी तारीख़ में मुआशरों ने अगला एक सफ़ा पलटा है अपना, जब आगे की तरफ देखना शुरू किया है, किसी निज़ाम को दफन किया है, किसी नए निज़ाम की तरफ, जमहूरियत की तरफ, तरक्की की तरफ अपनी निगाह की है, तो वो साइलेंटली हुआ है। उस लम्हे से 1 मिनट पहले तक ना वो पिछली डायनेस्टी कह रही होती है कि हम अगले 200 साल भी डायनेस्टी करेंगे इस मुल्क के ऊपर। इसी तरह मुआशरे बदलते हैं। मुझे डर ये है कि इस कलैप्स के अंदर जो हो सकता है हो जाए, क्योंकि साद रफ़ीक साहब को तो कोई पता नहीं कि कराची के लोगों का क्या ख्याल है, शर्जील मेमन साहब का अगर ख्याल है कि कराची के अंदर कोई मुकाबला नहीं, लोगों के दिल उनके साथ हैं और सिर्फ वस्ती पंजाब में
وہ خدا کا واسطہ آپ لوگوں سے بات تو کر کے دیکھیں, کسی سے ہاتھ تو ملائیں جو آپ کے گرد و نواح میں آپ کے گن مینوں کے گرد میں نہ کھڑا ہو, بازار میں 2 قدم تو چل کے دیکھیں, کوئی آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا. اور جب یہ حقیقت آشنا ہوگی تو دکھ اس بات کا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ غلطیاں ہوئی ہیں کی کچھ ماضی میں, اچھی اس کو چیزیں دور بھی کرنے کی ختم ہو کوشش جائیں گی. کریں گے, اچھے کی امید دلا رہے ہیں وہ. میڈم اگر آپ نے یقین کر لیا تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. مجھے آئی ایم شیور کہ پاکستان کے اندر ہر بندے کو یقین ہے کہ شرجیل میمن صاحب اس میں ہمارے ملک میں بہتری لائیں گے.